बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी मर्तबा मुअख्खर। अदालती अमले के मुताबिक फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के अमले ने बानी पीटीआई की वकला टीम को आगाह कर दिया। खुर्रम के लिए इमदादी सामान लेकर 80 ट्रकों का पहला काफिला कुछ देर में रवाना होगा। काफिले की सिक्योरिटी के लिए मरकजी शाहरा और एतराफ में कर्फ्यू नाफिज। अद्वियात, सब्जी, आटे और दीगर अशिया से भरे ट्रक 3 रोज से टल में मौजूद। काफिला 4 जनवरी को खुर्रम के लिए रवाना होना था। बगन के इलाके में डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी पर इंतहा पसंदों की फायरिंग के बायस काफिला रवाना नहीं हो सका था। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की लकी मरवत में पुलिस एहलकारों पर दहशतगर्दों की फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। मोहसिन नकवी का शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा, दुख की घड़ी में शोहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। केपी पुलिस की कुर्बानियों को कद्र की निगाह से देखते हैं। पुलिस के बहादुर सपूतों ने जानों की कुर्बानी देकर तारीख रकम की। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से रहीम यार खान में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का इक्तिसादी, सियासी और सकाफती ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने खुद गाड़ी चलाई। गाड़ी में काफ़ी देर तक दोनों रहनुमाओं की गैर रस्मी और खुशगवार गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स केस। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने बरीयत की दरखास्त पर दलाइल तलब कर लिए। हमजा शहबाज की 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरखास्त दायर की गई। अदालत ने समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम हुकूमत का नहीं, कौम का मंसूबा है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, प्रोग्राम पर किसी को इख्तिलाफ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पर एतमाद में लिया। मजीद कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए वफाक अपना हिस्सा डाल रहा है। वफाकी हुकूमत की इमदाद से चलने वाले मनसूबे रुकने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत से कच्ची आबादियों से मुताल्लिक पॉलिसी रिपोर्ट तलब कर ली। कच्ची आबादियों से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच ने कहा, कच्ची आबादियों से मुताल्लिक पॉलिसी रिपोर्ट 4 हफ्तों में जमा कराई जाएगी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, कच्ची आबादी को रेगुलेट करने का इख्तियार सूबों और लोकल गवर्नमेंट का है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, सूबाई इख्तियार पर विफाकी हुकूमत क्या कानून साजी कर सकती है, पहले तो ये बताया जाए कच्ची आबादी क्या होती है। फैसलाबाद के थाने भी गैर महफूज हवालात में बंद 3 भाइयों का कत्ल, कजन जख्मी। मुलजिम सीढ़ी के जरिए दीवार फैलाकर थाने में दाखिल हुए और मकतूलिन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मुलजिमान की हिफाजत के पेश नज़र थाना सिटी की बजाय थाना सदर तांदियाबाला में रखा गया था। मकतूलिन को 3 अफराद के कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। आईजी पंजाब का नोटिस। आरटीओ फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब। पुलिस ने 6 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। मुल्क के बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। कालाम, शांगला, दीरबाला, पाराचनार और वादिया नीलम में वक्फे से बर्फबारी। ज़ैरत और कल्लात के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सवात, मालम जब्बा, कालाम, गबीन जब्बा में भी सफ़ेद मोतियों की बरसात। आज़ाद कश्मीर के बेशतर बलाई और बस्ती इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहे। हद निगाह इंतहाई कम होने से मोटरवे को कई मुकामात से बंद किया गया। अपनी जान देकर सैकड़ों जानें बचाने वाले कौमी हीरो शहीद एतजाज़ हसन की 11वीं बरसी। 6 जनवरी 2014 को शहीद तालिब इल्म एतजाज़ हसन ने हंगू में गवर्नमेंट हाई स्कूल इब्राहिम जई पर खुदकुश हमले को नाकाम बनाकर सैकड़ों तलबा की जानें बचाईं। 15 साल की उम्र में मुल्क दुश्मनों के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर जाम शहादत नोश किया। कराची में शहरी को जख्मी करने वाले मुलजिमान का पुलिस से मुकाबला। सईदाबाद मुशर्रफ पहाड़ी के करीब मुलजिमान ने डकैती के दौरान शहरी सदीक को जख्मी किया। शहरियों का गली में छुपने वाले डाकुओं को पकड़कर तशद्दुद। मुकाबले के बाद पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली।
गजा पर इस्राएली फौज के हमलों में एक बार फिर तेजी आ गई। इस्राएली फोर्सेस का खान यूनुस में गाड़ी पर ड्रोन हमला और रिहायशी इमारत पर बमबारी। मजीद 88 फलस्तीनी शहीद हो गए। इस्राएली हमले में एक ही खानदान के 7 बच्चों समेत 11 अफराद भी शामिल। गजा पट्टी में हाइपोथर्मिया से एक और मासूम बच्चा शहीद हो गया। हाइपोथर्मिया से शहीद फलस्तीनी बच्चों की मजमूई तादाद 8 तक पहुंच गई। मिस्र और कतर की कोशिशों से कतर में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का दोबारा आगाज। हमास ने इसराइल की पेश करदा 34 यरगमालियों की फहरिस्त की मंजूरी दे दी। हमास की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि यरगमालियों का तबादला जंगबंदी मुआहदे में किया जाएगा। किसी भी मुआहदे का इन्हिसार इसराइली फौजियों के खिलाफ जंगबंदी पर होगा। मदीना मुनव्वरा और मुल्हिका इलाकों में तेज हवा और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। यालाबारी मस्जिद नबी में भी बारानी रहमत खूब जमकर बरसी। मूसलाधार बारिश के बाद सहराई इलाके ज़ेरे आब आ गए। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। आज जद्दा और मक्का मुकरमा में भी मूसलाधार बारिश के हवाले से रेड अलर्ट जारी। बरतानिया में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। मैनचेस्टर और लिवरपूल समेत मुतअद्दिद एयरपोर्ट्स बंद। बर्फबारी के बायस कई इलाकों में बिजली गायब। ट्रेन सर्विस भी मुतासिर। सड़कों पर फिसलन के बायस ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। चीन में बर्फ का शहर सज गया। हार्बर में रंगारंग आइस फेस्टिवल। बर्फ से बने तारीखी मुकामात रोशनियों से जगमगा उठे। केप टाउन टेस्ट में फॉलो ऑन के बाद पाकिस्तान की संभल कर बैटिंग। एक विकेट पर 213 रन बना लिए। शान मसूद की शानदार सेंचुरी। खेल के इख्तिताम पर खुर्रम शहजाद के साथ क्रीज पर मौजूद। आज मैच के चौथे रोज इनिंग्स दोबारा शुरू करेंगे। बाबर आजम 81 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स का खसारा खत्म करने के लिए मजीद 208 रन दरकार। कप्तान शान मसूद और बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट में तारीख रकम कर दी। शान मसूद और बाबर आजम की 205 रन की फॉलो ऑन के बाद सबसे बड़ी ओपनिंग शराकत। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 194 रन पर आउट होकर फॉलो ऑन का शिकार हुई। पाकिस्तान अब भी 208 रन के खसारे में। और हैप्पी बर्थडे महविश हयात। खूबरू अदाकारा 37 बरस की हो गई। कई ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। 2019 में सदारती तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गए।